बेटा कहीं फिजिक्स ही पढ़ने आते, फिजिक्स पढ़ना ही आता है क्या ऐसे स्कूल। चलो इंटीग्रेशन पढ़ने चल रहे थे, क्या पढ़ने चल रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी सेम डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें d इज इक्वल टू डी रहता है और साइन बन जाता है, क्या बन जाता है? साइन बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? इंटीग्रेशन में कैसा साइन बन जाएगा? सांप की पूंछ जैसा साइन बन जाएगा। क्लियर? तो चलो अगर मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है किसी का x के रिस्पेक्ट में y का, किसका? x के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे लिखेंगे y dx इंटीग्रेशन का साइन। क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस, सॉरी, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन कहा है x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसमें ज्यादा फॉर्मूला ही नहीं, यही एक फॉर्मूला है, इसी पे सब कर लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज कहा है इसने, मान लो लिमिट दे दी, क्या दे दी? लिमिट a से b तक की दे दी, कितनी दे दी? तो x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x n की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और एक लिमिट a बाई और होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। अब चलो इस पे क्वेश्चन देख लो, क्या देख लो? क्वेश्चन देख लो। मान लो y बराबर क्या दिया? x की पावर 3 दे दिया है, तो इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई सॉरी y dx इज इक्वल्स टू x की पावर 3 dx, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस अपॉन 4 इज प्लस c। अभी कह रहा है मान लो a से b तक की क्या है? लिमिट दे दी, तो क्या रखोगे? a से b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x यहाँ क्या रखोगे? अपर लिमिट, तो b की पावर 4 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? किसकी जगह रखोगे? x की जगह, तो a की पावर 4 बाई 4, ठीक है, प्लस c। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, उतार लो ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो चले, हो गया इंटीग्रेशन खत्म। कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ लो थोड़ा सा बस। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x से होता है, ठीक है। समझ लो d बाई डी एक्स अगर लिखा रहेगा e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन भी e की पावर x हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन e की पावर x dx लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो अगर डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स किसका होता है? log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन इंटीग्रेशन log x का नहीं होगा कभी, 1 बाई x का होगा dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस c, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन साइन x का होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस x, क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस c, और कॉस x का हो जाता है प्लस साइन x, मतलब सिर्फ साइन x प्लस c, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का होता है tan x ना। हम भूल गए यार, हम 11th 12th में पढ़े थे। सेक स्क्वायर x का होता है tan x प्लस c। देखा, इतना भी खराब नहीं मैं पढ़ता हूं। इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर x का, ठीक है, कितना हो जाएगा? tan x प्लस c, ठीक। बस इतना बहुत है, 3 बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी मैथ्स में पढ़ोगे ही। सर इसको उतारें? हाँ बाबू, बस जल्दी से उतार के इसको चलो कैलकुलस मेथड से पढ़ते हैं। एक तो साथ लोगों का सिलेबस खींच रहा हूं मैं किसी तरीके। ऐसा कोई टॉपिक अभी तक छूटा नहीं जो छोड़ दिए हो, सब पढ़ाए हैं, ठीक है। और रिलेटिव मोशन जो है, मैं रिलेटिव मोशन 4 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें भी रिलेटिव मोशन है लेकिन 4 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें वेक्टर पढ़ाऊंगा। चले, फॉर कैलकुलस मेथड पहला लिखेंगे हैशटैग फॉर कैलकुलस, CALCULUS ना, CULUS LAS, कैलकुलस मेथड। चलो हमको निकालना क्या है? v इज इक्वल्स टू V0 प्लस 80 निकालना है। अभी जितना पूछूंगा उतना बताना पड़ेगा तुमको।
हमको सिर्फ एक ही एक टर्म याद रखना है, एक ही एक टर्म। क्या रखेंगे पहले वाले में? a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, लेट मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v नॉट है, और टाइम कितना मान लेंगे पुष्कर, टाइम कितना मानेंगे t, जीरो, टाइम t बराबर कितना 0, ये क्या है तुम्हारा इनिशियल है। चलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी पुष्कर, फाइनल वेलोसिटी बेटा v, बहुत सही। टाइम कितना ले लेंगे, टाइम t बराबर कितना ले लेंगे, t ले लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। ये ले लिए, ये मैंने लिमिट ले ली है कि इतने से इतने तक रहेगी, ठीक है। तो चलो अभी ये किस फॉर्म में है पुष्कर, ये किस फॉर्म में है, डी बाई डी, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे इसको, जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास, नहीं, dt को इधर भेज देंगे, ठीक है। तुम मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा यहां आ जाओ, आओ बताएं, ये यहाँ गौरव के बगल बैठो, गौरव के, इसलिए नहीं बिठा रहे हैं इनको कि तुम ऐसे कोई दुश्मनी है मेरी, अभी इनको हम समझाते हैं थोड़ा सा। तो चले, तो ये अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, चेंज के फॉर्म में, इसको कहां भेज देंगे, तो यहां पे क्या हो गया, a dt इज इक्वल टू क्या बन गया, dv, तो d इज इक्वल टू डी मीन्स दैट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका ऐसे, इसका क्या कर रहे हैं, टाइम है ये, एक्सीलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, कॉमन, किसका करेंगे, dt का, किसका करेंगे, dt का, ठीक है। और ये किसका है, dv का, किसका है, टाइम क्या लिए हो पहले, इनिशियल 0, फाइनल कितना लिए हो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिए, फाइनल कितनी लोगे, चलो dt का करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो उसी के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे dt लिखा है और आगे लिखा है 1 ना, 1 इंटू से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ही होता है, कांस्टेंट ही है। तो क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, dt का सिर्फ हो जाएगा t, किसका हो जाएगा, t, लिमिट क्या लगाएंगे 0 से इज इक्वल्स टू, dv का क्या हो जाएगा, v, कितना हो जाएगा v। अब क्या लिमिट लगाएंगे, v नॉट से, क्या होता है लिमिट लगाने के बाद, जल्दी बताओ, समय नहीं सोचने का, लिमिट लगा दिए यहां पे, यहां t कैसे हो गया, हाँ बताओ, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, चले। तो देखो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखो a और यहां पे रखेंगे बार t अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, और इधर देखो एक बार रखेंगे v माइनस v नॉट, ठीक है। तो क्या बन गया, यहां पे t 0 में से t माइनस तो t ही आ गया, तो बन गया क्या at, और इधर हो गया v माइनस v नॉट, माइनस v नॉट इधर भेज दो, तो at प्लस v नॉट इज इक्वल्स टू v। पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सुनो अब हमें दूसरा निकालना है, हमको दूसरा क्या निकालना है, s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमको याद क्या रखना है, सिर्फ a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, वी नो दैट, ठीक है। क्यों, हम लोग एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है, एक्सेलरेशन वहां पे कांस्टेंट था, बढ़ रहा था टाइम टाइम, याद है ना, वो ऐसे ही तो बढ़ रहा था, याद है ना, ये एक्सेलरेशन था। तो इससे चले अब क्या, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो इनिशियल टाइम बराबर कितना 0, और वेलोसिटी v बराबर, शायद वेलोसिटी का काम नहीं पड़ेगा, शायद जरूरत पड़ेगी, चलो पड़ेगी v कितनी रख ले, v नॉट, और डिस्प्लेसमेंट s कितना रख ले, डिस्प्लेसमेंट s बराबर कितना रख ले 0, और फाइनल के लिए क्या रख ले, t बराबर t, v बराबर v, वेलोसिटी ऐसे लिख देना, और s बराबर s, ठीक, चलो इतना लिखो। हाँ चलो, हमको क्या निकालना है, s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है ना। तो हमको पता है, वो पिछला वाला बेटा रॉन्ग था,
ठीक है। v बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टाइम t बराबर कितना मान ले 0, वेलोसिटी v नॉट इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट s बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s हो गया। अब ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है पुष्कर, किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको dt को उधर भेज देंगे, ठीक है। चलो तो यहां पे हो गया v dt इज इक्वल्स टू ds, तो d इज इक्वल टू d का फॉर्म मतलब इंटीग्रेशन, क्या लिमिट लगेगी, ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है v का, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है v का। तो सुनो, हमको पहले इक्वेशन से पता है, चलो पहला इक्वेशन v बराबर क्या निकला था, v नॉट प्लस at, क्या निकला था, v नॉट प्लस at, और उसके बाद t, टाइम क्या लगाएंगे, लिमिट 0 से t ना, यही तो लगाएंगे बेटू। उसके बाद इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 0 से s ds, देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना 0 से s। चलो अब dt अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना पुष्कर, अब dt अंदर क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या लिखेगा, 0 से t v नॉट dt, ठीक, प्लस a कॉमन हो जाएगा t dt, और 0 से t, और यहां हो जाएगा 0 से s ds। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ रही है ना। चलो अलग अलग कर लिए हैं, dt v नॉट अलग कर लिए, at dt अलग कर लिए, एक्सेलरेशन आगे कर लिए। तो देखो v नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि टाइम का करना है, इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो v नॉट क्या होगा, आगे हो जाएगा। क्या बचा अंदर, dt 0 से t प्लस a, t की पावर कितनी है, कितना होगा इंटीग्रेशन के बाद, टी स्क्वायर बाई, चलो यहां अभी बताता हूं, अभी मैं तुमको टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से t इज इक्वल्स टू ds का कितना हो जाएगा, s, उसके बाद 0 से s, दो डंडा, यहां पे dt की जगह क्या हो जाएगा, जितना कोई तुम्हारा v नॉट t हो जाएगा, हाँ अच्छा दोनों सही है, t 0 से t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 से t और